हेलो नमस्ते एवरीवन। चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि आपको कैसे पढ़ना है इसमें मिल जाएगा। अभी हमारे पास करीब 5 महीने का टाइम है और मैं फॉर्म का कुछ अपडेट दे दूँ आपको। 25 ठीक है, अभी जो है डेट है 25 जून से 27 या 25 जुलाई तक भराएगा। आपको एक बार देख लेना है इसमें, ठीक है। जल्दी भर लेना है ताकि आप अच्छे से प्रीलिम्स में लग सके। देखिए, ये आयु संकल्प का मूल मंत्र है, ठीक है। सबसे पहला ध्यान रखना है, सबसे बड़ी जो ब्लंडर करते हैं लड़के ये करते हैं, बहुत से रिसोर्सेज फॉलो करते हैं। आपको सीमित संसाधन रखना है, मतलब क्या है, लिमिटेड रिसोर्स रखना है। हिस्ट्री के लिए आप मान लीजिए लूसेंट पढ़ रहे हैं तो लूसेंट ही पढ़ना है, ना कि फिर बीच में कुछ और बुक फॉलो करना है, ठीक है। मान लीजिए पॉलिटी के लिए घटना चक्र यूज कर रहे हैं तो आप एम लक्ष्मीकांत, तो वहीं एक यूज करना है, ना कि कोई और, ठीक है। नेक्स्ट है अधिकतम पुनरावृत्ति, मतलब कि मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है उसी चीज़ को, ठीक है। और उसमें सटीक दिशा होना चाहिए, नहीं कि इस तरह उस तरह, ठीक है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं। ठीक है, ये है लिखे हम लोग, यूपीपीसीएस परीक्षा केवल ज्ञान का नहीं बल्कि सही समय पर सही तथ्यों को याद करने की क्षमता की परीक्षा है। इस रणनीति में इस तरह डिजाइन किया गया कि आप कम समय में उच्च स्कोर विषय को मजबूत पकड़ सकें। इसमें सबसे पहले आपको जीएस वन का कुछ जानकारी दे दे ताकि एग्जाम बैठने से पहले क्लियर हो, ठीक है। पहला है प्रारंभिक परीक्षा का प्रथम सत्र, ठीक है। ही कटअप तय करता है कि संक्षिप्त विवरण नीचे है, ठीक है। इसमें कुल प्रश्न आपको 150 मिलने वाले हैं। ध्यान रखना है कितने प्रश्न आते हैं, 150 प्रश्न आते हैं। और कुल इसका अंक आपको निर्धारित रहेगा 200 अंक रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन क्या है 1.33 मार्क्स का रहने वाला है। परीक्षा की जो आपकी अवधि रहेगी घंटे 2 आवर की दी जाएगी, और इसमें नकारात्मक अंक रहेगा जिसमें 1.33 में 0.33 अंक की कटौती होगी। आई मीन 3 क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन सही वाला कट जाएगा, ध्यान रखना है। तो आपको ये नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा दैनिक डेली घंटे 7 से 8 घंटे मेहनत करना ही करना है, ध्यान रखना है, उससे कम में नहीं होने वाला है। चलिए देखते हैं, इसमें आपको ट्रेंड दिया गया हम लोग किसको कितना घंटे देना है ये आपको मैं इसमें लिखा हूँ, ध्यान रखना है आपको। पहला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है आपको ध्यान रखना है करेंट अफेयर्स, ठीक है। इससे करीब 30 से 35 क्वेश्चन आना ही है, ये तय है। तो डेली जो पढ़ते हैं उसमें 1.5 से 2 घंटे आपको करेंट अफेयर्स में देना ही देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई संदेह मत करिएगा। और करेंट अफेयर्स में भी आपको क्या पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ किसकी होती है, ठीक है। इसमें पुरस्कार किसको कौन दिया गया है, खेल कूद प्रमुख सूचकांक, यूपी और केंद्र सरकार की योजना भी आपको ध्यान रखना है। और आर्थिक बजट में भी दोनों का, यूपी और सेंटर का दोनों का। उसके नीचे ही आपको ध्यान रखना है इतिहास को। इतिहास में भी मैं बताऊंगा सबसे अधिक इतिहास क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 20 से 25 संभावित होता है, और इसको भी 1.5 घंटे आपको देना ही देना है, ठीक है। ये आधुनिक भारत में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सर्वाधिक ध्यान इस पर देना है। स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, संस्थाएँ, गवर्नर जनरल और प्राचीन मध्यकालिक प्रमुख, यू ध्यान रखना है। देखिए सबसे और इम्पोर्टेंट है भूगोल और पर्यावरण, इससे अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। देखिए 24 से 28 30 क्वेश्चन इससे भी आते हैं, तो 1.5 घंटा आपको देना है इसको। इसमें भारत और विश्व का भूगोल पढ़ना है, ठीक है। मैपिंग ध्यान रखना है आपको, मैपिंग से क्वेश्चन पूछता है, तो नदियों भी पढ़ना है, खनिज संसाधन आपको पढ़ना है, पहाड़, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और जलवायु परिवर्तन ध्यान रखना है। और उसके बाद है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी, 18 से 20 क्वेश्चन। अब बहुत ईजी रहता है दोस्तों, 1 घंटा डेली देना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ईजी रहता है। और इम्पॉर्टेंट तो है बट ईजी रहता है, इसलिए आप कर लेंगे। इसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है, संविधान संशोधन, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, पंचायती राज व्यवस्था और राष्ट्रीय और न्यायपालिका, ये ध्यान रखना है आपको। देखिए जनरल साइंस से 15 से 18 क्वेश्चन देते हैं, 1 घंटे आपको देना है। जीव विज्ञान इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर विशेष फोकस करता है। इसमें बीमारी से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, विटामिन और मानव शरीर प्रणाली से भी ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। अब यूपी विशेष भी आपको ध्यान रखना है, 8 से 10 से 12 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं इससे। 1 घंटा ध्यान रखना है आपको। यूपी का इतिहास, भूगोल पढ़ना है, कला संस्कृति, नदियाँ जनजाति, यूपी की बजट और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना ध्यान रखना।
लास्ट में इकोनॉमी में 12 से 15 क्वेश्चन, आधा घंटा देना है आपको, ठीक है। करंट अफेयर्स, केंद्रीय बजट और समीक्षा, रेपो रेट, MSF क्या है, बैंक रेट क्या है, ये सब आपको ध्यान रखना है। देखिए ये है रख रहा है, लिखा है कि आइए संकल्प 4 रणनीतिय चरणीय सफलता का रोड मैप है। आपकी तैयारी सुबह ढंग से पूरा करने के लिए इस 4 चरणों का विभाजित किया गया है। पहला है, इसमें क्या करना है आपको, बेस बिल्डिंग और PYQ विश्लेषण 1 से 2 महीना करना है। सबसे पहले 10 वर्षों का प्रश्न पत्रों को गहराई से समझे, इसका आपको आयोग के प्रश्नों को जाल ट्रैप पकड़ने में मदद मिलेगी। इस दौरान घटना चक्र बुक है कि किताबों का आधार बनाएं और अपने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करें। ध्यान रखना, कौन सा बुक है, घटना चक्र आपको मिल जाएगी। उसमें PYQ दिया रहेगा 10 साल या 15 साल का UPSC और सारे स्टेट PCS का इसमें PYQ रहेगा। आगे देखते हैं, द्वितीय चरण बोल रहा है कि इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और विज्ञान जैसे बड़े विषयों को मानक किताबों से पूरा करें, नॉर्मल किताबों से पूरा करें। साथ ही रोजाना 1.5 घंटे करंट अफेयर्स जैसा घटना चक्र, प्रतियोगिता दर्पण को दे। ये दोनों किताबें घटना चक्र पढ़ सकते हैं या प्रतियोगिता दर्पण को भी पढ़ सकते हैं। परीक्षा के आखिरी दिनों में त्वरित रिवीजन यानी क्विक रिवीजन के लिए कीवर्ड्स आधारित शॉर्ट नोट्स भी तैयार करना है आपको, ठीक है। और लास्ट है UP स्पेशल योजना प्रहार महीना का 6 महीना। इस चरण अपना ध्यान विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश और विशेष बजट के डेटा पर केंद्रित करें। उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में तथ्यात्मक शुद्धता, फैक्चुअल एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है, इसलिए बार बार तिथियों की आंकड़ा का ध्यान रखें। लास्ट है आपको, अब कुछ भी नया पढ़ना बंद कर दें, ठीक है। जब लास्ट में पहुंच जाए, आखिरी के जो 45 दिन रहेगा, नया पढ़ना स्टॉप कर दें। हर हफ्ते कम से कम 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दें और उसका सूक्ष्म विश्लेषण इसी समय में CSET पेपर के लिए विशेषकर हिंदी, व्याकरण, रीजनिंग, अंतर्व्यक्तिक यानी इंटरपर्सनल स्किल्स की प्रैक्टिस करें, ताकि यह केवल क्वालिफाइंग पेपर 33% आपकी सफलता की बाधा न बने। लास्ट है, तथ्यों का रटा और अभ्यास बार बार करना है आपको, क्योंकि UPP से सीधे पूछता है क्वेश्चन। घटना चक्र का बार बार अध्ययन करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि PYQ है, 3 बार अवश्य हल करना है उसको। करंट अफेयर्स को हल्के नहीं लेना है, 30 प्रश्न इससे आता है। सेक्शन गेम चेंजर है ये, ठीक है। 1 साल का करंट अफेयर्स आपकी उंगलियों पर होना चाहिए, तो वही सिलेक्शन मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आज इतना ही रोकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू।